अंकुश महाजन हमारे साथ जुड़े, देखिए चंडीगढ़ से आप जिक्र भी कर रही थी जी। मैं अंकुश आपके पास आऊंगी, मैं चंडीगढ़ की जीत का चंडीगढ़ में मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं उसका भी जिक्र करूंगी, लेकिन पहले ये बता दीजिए हरियाणा की 10 में से जो 6 सीटें हैं उस पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 पर कांग्रेस और 1 सीट बहुत इंटरेस्टिंग जो एक ही सीट गठबंधन ने आपको दी थी वो थी कुरुक्षेत्र की सीट, वहां से आप आगे चल रही है। क्या तस्वीर अभी? जी बिल्कुल इसी तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आंकड़े बदल रहे हैं और जिस तरीके से पहले किसी पार्टी का आगे दबदबा है तो दूसरे राउंड में दूसरी पार्टी का दबदबा हो रहा है। चंडीगढ़ की पहले सीट का जिक्र करूं, चंडीगढ़ में अभी जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें मनीष तिवारी जो है लीड करते हुए नजर आ रहे हैं संजय टंडन से। इसी तरीके से हरियाणा में भी 6 सीटों पर जो है वो भाजपा जो है आगे चल रही है। एक सीट पर जो गठबंधन की सीट है कुरुक्षेत्र की उसमें आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता आगे चल रहे हैं, तो वही 3 सीटों पर कांग्रेस जो है लीड कर रही है, जिसमें सिरसा रोहतक जो सीट है उसमें आगे चल रहे हैं। इसी तरीके से पंजाब की बात करें, पंजाब में भी बार बार जो समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन 2 सीटें जो सबसे अहम हैं वो जलंधर और खडूर साहब, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर में काफ़ी बड़ी मार्जिन से लीड कर रहे हैं, तो खडूर साहब में अमृतपाल जो कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद है वो बात करें अंकुश, देखिए वो अपने मुख्यमंत्री काल में जो उन्होंने कार्य किया उसका जिक्र वो लगातार कर रहे थे, तो क्या वो काम कर गया है उनके लिए फिलहाल ये कहा जाए? की सीट जालंधर से चुनाव लड़ रहे हो? बिल्कुल कह सकते हैं वो जो काम 111 दिन की सरकार चरणजीत सिंह चन्नी ने चलाई है वो काम जो अपने लोगों के बीच लेके गए हैं वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। साथ ही जो जलंधर में दल बदलों का ज़्यादा जो एक फैक्टर रहा है वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी को ज़्यादा उधर लोगों द्वारा पसंद किया गया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसमें भी जो है दूसरी पार्टी से निकल कर आए हैं, जो बीजेपी के उसमें भी दूसरी पार्टी से निकल कर आए, तो ऐसे जो सिर्फ चरणजीत सिंह चन्नी है जो कि अपनी ही पार्टी से वहाँ जिनको सीट दी गई थी और एक बड़े मार्जिन से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी जैसे जैसे और वोट राउंड बढ़ेंगे तो उससे नतीजे साफ होंगे, लेकिन फिलहाल अब बात की जाए तो चरणजीत सिंह चन्नी एक बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। पटियाला सीट पर कभी परनीत कौर भाजपा की आगे हो रही है तो कभी आम आदमी पार्टी के डॉक्टर बलबीर आगे हो रहे हैं। इसी तरीके से संगरूर में अभी भी वन साइडेड फाइट नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के जो वहाँ पर गुरमीत सिंह मीथेर है वो जो लीड कर रहे हैं। बठिंडा सीट पर कभी अकाली दल लीड करती है तो कभी जो है आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिया आगे कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद जो आंकड़े जो बदल रहे हैं तो जिसकी वजह से जो नतीजे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल बात की जाए तो कुछ ही देर बाद जो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पल पल जो है वो आंकड़े बदलने की वजह से जो कभी कोई पार्टी आगे हो कभी कोई पार्टी आगे हो रही है। जी अच्छा, एक और चीज मैंने कुरुक्षेत्र का जिक्र किया था। कुरुक्षेत्र का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से नवीन जिंदल है। नवीन जिंदल ने बीजेपी का दामन थामा, एंड मूवमेंट पे उनको टिकट दिया गया और वहां से आपके प्रत्याशी गुप्ता साहब का आगे होना, नवीन जिंदल का पीछे होना, ये क्या बताता है? बिल्कुल एक गठबंधन की जो इकलौती सीट है हरियाणा में वो कुरुक्षेत्र सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है सुशील गुप्ता वो लीड कर रहे हैं। हालांकि नवीन जिंदल अभी कुछ पीछे है, लेकिन अभी जो है पहले दूसरे राउंड की वोटिंग चल रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां से नवीन जिंदल भी एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे, लेकिन अभी अगर जो फैक्टर की बात करें, एक बड़ा फैक्टर जो नवीन जिंदल का है वहाँ से कुरुक्षेत्र से जो अभी कुछ भाजपा की कुछ नाराजगी जो लोगों के बीच में थी उसका असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि एन मूवमेंट पर जब टिकट आवंटित की गई है नवीन जिंदल को तो उसका असर जरूर पड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार वहां पर एक स्ट्रांग जो कैंपेन कर रही थी उसका असर जरूर कह सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो पाएगा कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा है। जो भी उम्मीदवार जीता उसकी जीत के पीछे फैक्टर उसके बाद ही उसकी समीक्षा हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सुशील गुप्ता वहां से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी